मुफ्ती साहब आपसे बात शुरू करूंगा। समाजवादी पार्टी ने ऐसा कुछ भी एक वक्तव्य तक जारी नहीं किया जिसमें रशीदी की कस के नाम लेके लानत मलानत भी की गई हो। क्या सड़क पर उतरना तो दूर, धरना प्रदर्शन आंदोलन फतवा ये तो दूर की बात है, कुछ नहीं हुआ। सपा नाम लेने से संकोच कर रही है कि जिसने कुछ बोला है उसका कुछ 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 हो जाए टाइप का। और उस मामले में डिंपल जी के सम्मान में एनडीए मैदान में, ये तो उल्टे बास बरेली को। और समाजवादी पार्टी का आप दक्षिण में है लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि और मानते भी हैं कि अगर इस व्यक्ति का नाम साजिद रशीदी नहीं होता, गुड्डू वाजपेयी होता या पप्पू शुक्ला होता, कुछ होता क्या, तो अब तक उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया होता। मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया होता। क्यों चुप है समाजवादी पार्टी? अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इस मुद्दे पर मुझे अपनी राय रखने का आपने मौका दिया है। इसके लिए आपको धन्यवाद भी, शुक्रिया भी है। देखिए, साजिद रशीदी ने जो डिंपल यादव जी पर बयान दिया, भद्दल टिप्पणी की, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। देखिए, मसाजिद का एहतराम हो ये उसके लिए है जो कि मुसलमान है। सर पे पल्लू रख कर के मस्जिद में आना कोई ज़रूरी नहीं है। एक औरत मस्जिद के अंदर आ सकती है और उसको आना भी चाहिए। अब उन्होंने कौन सा लिबास पहना था, क्या पहना था, इसका इस्लाम में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। कौन? डिंपल जी। मैं कहता हूँ उसी लिबास में मस्जिद नबवी तक स्मृति ईरानी गई थी, तो ये साजिद रशीदी लफंगा कहाँ था? इसको मैं लफंगा कह रहा हूँ, वाकई लफंगा है। ये कहाँ था? मैं कहता हूँ कि महिलाओं का के बारे में गंदी टिप्पणी करना, इनायत अभी आप भूल गए, आप चूक गए। अनुराधाचार्य ने क्या कहा था मालूम आपको? मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे माँ बाप ने कहा कि अगर कोई महिला को गलत भी बोले तो गलत शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं करना। तो मैं अनुराधाचार्य ने क्या क्या बयानबाजी की मुझे नहीं मालूम। और अभी आपके सूफिया कुरैशी पर कितनी भद्र टिप्पणी किया था भाजपा के मंत्री ने, उनको क्या मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया। एक तो कर्नाटक के डिप्टी सीएम थे, वो पोर्न पिक्चर देखते पकड़े गए थे, क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? एक मिनट बोलो, क्या मणिपुर में कितनी महिलाओं ने ये इस तरह की महिलाओं पर ये जुल्म हुआ, क्या किया? मगर मैं भाजपा के जो मेंबर पार्लियामेंट महिलाएं, उन बहनों को दिल से मैं सैल्यूट करता हूँ, दिल से सलाम करता हूँ। हमारी बहनों ने हमारा सर ऊंचा कर दिया है। साजिद रशीदी पर मुजाहिरा करके, उन्होंने एजुकेशन करके, मैं इन बहनों को, मेरी बात आपके चैनल के माध्यम से जाती है तो मैं कहता हूं बहनों को सलाम है। किसी महिला पर कोई भी अभद्र टिप्पणी करे उसका बहिष्कार होना चाहिए। एक बात कह के खत्म करता हूं, मैं कहता हूं योगी जी से हाथ जोड़ करके वक्त आ गया है कि साजिद रशीदी के घर पे और अनुराधाचार्य के घर पे बिल्डोजर जरूर चलवाए। ठीक, मुफ्ती साहब, मेरा प्रश्न था, आज डिबेट इसलिए नहीं कि साजिद रशीदी ने सही कहा कि गलत कहा, इस पे तो डिबेट में कर ही नहीं सकता। मैं तो आरंभ में कह दिया कि अभद्र है, इस पर डिबेट नहीं लाया। कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए ये विषय भी नहीं है मेरी बहस का। विषय क्या है? सपा का प्रथम परिवार कौन सा है? अखिलेश जी का। उस परिवार की प्रथम महिला कौन है? डिंपल जी। उनसे बड़ी मूर्ति तो कोई नहीं है सपा में। दो ही चेहरे हैं, अखिलेश जी, डिंपल जी। उनकी प्रतिष्ठा पर इस ढंग की टिप्पणी की गई, उनकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध, और समाजवादी पार्टी सावन में नाच रही है, मुंह में लग रहा लौंग रख लिए, बोले बोलेंगे नहीं। भाजपा वाले आंदोलन कर रहे थे, हम पार्लियामेंट में धरना दे रहे थे मुफ्ती साहब, तो उसमें सपा वाले शामिल नहीं हो सकते थे।
होना चाहिए था, होना चाहिए। और बरखा जी, अब मैं आपके पास सवाल लेके आ रहा हूं। मैंने कहा था मुफ्ती साहब ने उस पर शायद गौर करना ठीक नहीं समझा होगा, लेकिन मैं तो बहस खूंटे से बांध देता हूं बहस को। क्या ना इधर भागो ना उधर भागो, खूंटे भर की रस्सी है, उतने में बहस घूमे। अगर इसका नाम गुड्डू वाजपेयी होता, पप्पू चौरसिया होता है, पप्पन श्रीवास्तव होता, कोई ऐसा नाम होता और उसने ऐसी टिप्पणी की होती, तो क्या स्थिति हो रही होती इस वक्त? कहां कहां सेना तैनात करनी पड़ती, कहां कहां पैरामिलिट्री फोर्स उतारनी पड़ती। अब कोई साजिद रशीदी के नाम लेने को तैयार नहीं। मुफ्ती साहब ने उसको लफंगा तब भी बोल दिया, सपा में किसी ने लफंगा बोला हो तो हमको बता दो। अभी भी सब लोग उसको इमाम साहब बोल रहे हैं सपा में। ये मसला क्या है बरकत रहन? प्रश्न आपका बहुत ही बेहतरीन है। इसके जवाब देने में सपा ने तो फेविकॉल पी रखी है, कोई नहीं उतरा। नारी सम्मान की लंबी लंबी बातें हैं, लेकिन कोई एक बयान भी नहीं आया। मैं तो इतनी हैरान हूं कि जितने नाम आपने गिनाए हैं, अगर इसमें से एक नाम भी होता, चाहे वो कोई सा भी होता, तब अभी तक तो पत्थरबाजी शुरू हो गई होती, दंगे शुरू हो गए होते, नारी सम्मान के ऊपर कितनी कितनी बातें, भाषणबाजी चालू हो गए होते। आज अखिलेश जी खुद चुप हैं। जो अपनी डिंपल यादव हैं वो कह रही है बीजेपी, वो बता रही है, टिप्पणी करी उनसे जब पूछा जा रहा है तो वो कह रही है बीजेपी का नाम ले रही। उनको भी, खुद को भी नहीं लगता कि उन्हीं के सम्मान के लिए वो खड़े हैं। और मणिपुर में भी वो नारी सम्मान के लिए कौन खड़ा था कौन नहीं खड़ा था, हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर उनके सम्मान के अगर वो खड़े हैं तो उन्हें खुश होना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, इवन अखिलेश यादव को भी समर्थन करना चाहिए। लेकिन वोट बैंक की राजनीति करते करते हम नारी सम्मान तो कब का भूल चुके हैं। बार बार अनिरुद्ध आचार्य जी का नाम लिया जा रहा था। अनिरुद्ध आचार्य जी ने भी कहीं पे भी किसी महिला को नंगी नहीं कहा, और जितने भी उनके बयान हैं तोड़ मरोड़ के जो पेश किए जा रहे हैं, उसमें उन्होंने ये कहा था कि कुछ महिलाएं जो मार काट कर रही, उसके ऊपर टिप्पणी दी, हम उसके ऊपर आज बातचीत नहीं कर रहे। तो जो इसको इक्वेट करने की कोशिश कर रहे, मैं ये बता दूं कि वो गलत है। यहां पर उन्होंने नंगी शब्द का यूज किया है, जो कि बहुत ही अभद्र है, और उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अरेस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन फेमिनिस्ट कहां है इस देश की, जो हर टाइम झंडा उठा के निकल पड़ती हैं, अरेस्ट का कैंडल मार्च करने लग जाती हैं? सारे फेमिनिस्ट कहां गए, चली गई देश की, वो कहां हैं? आज उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए था। जिस दिन से ये बात हो रही है, मैंने तो एक भी फेमिनिस्ट को आगे आते नहीं देखा। क्यों नहीं? नारी सम्मान अब नहीं इंपॉर्टेंट, नाम बदल दीजिए तब नारी सम्मान इंपॉर्टेंट है। इस नाम की ने ऐसी चुप्पी पिला दी है कि सब सन्न पड़ गए। ये दोहरा मापदंड है, सिलेक्टिव आउटरेज इसको कहते हैं। जबकि जब नारियों की बात होनी चाहिए तब कलेक्टिव आउटरेज होना चाहिए। जो गलत है सो गलत है। और अगर इस मौलाना, जिन्होंने भी ये साजिद ने बोला है, इनके ऊपर जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती, हम तो चुप नहीं बैठेंगे, हम तो इसी आवाज में बोलते रहेंगे। ठीक, दुबे साहब के पास चलूंगा। प्रश्न आज बहस में ये भी नहीं है कि किस दफा मुकदमा लिखा जाए और किस दफा नहीं लिखा गया, मेरा ये विषय नहीं, वो दरोगा जाने। मौलाना को जेल भेजना है, ऑटो में ले जाना है, बस में ले जाना है, तो पुलिस वाले जाने, इसमें मैं बहस नहीं कर रहा। मौलाना के खिलाफ मुकदमा हो गया, जेल जाएंगे, रेल से जाएंगे, कहां जाएंगे, वो तो हो ही जाएगा तय। उसमें सपा का कोई भूमिका तो नहीं। सपा तो थानेदार है नहीं कि वो एफआईआर लिखेगी और वो जेल भेजने का वारंट जारी करेगी, नहीं ना। सपा जो कुछ कर सकती थी वो ये कर सकती थी कि प्रदेश भर में रशीदी की लानत मलानत करती, धरना प्रदर्शन होता, आंदोलन होता, एक दृश्य बनता कि नहीं, डिंपल जी के सम्मान में समाजवादी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वो नहीं हुआ, उसी पर बहस है आज, बाकी किस्सा कहानी में नहीं बहस। रशीदी जेल चले जाए तो क्या फर्क भारत पर, और नहीं जाए तो क्या फर्क भारत पर। ऐसा तो नहीं रशीदी के जेल जाने से भारत हिल जाएगा और नहीं जाएंगे तो कोई विश्व में संकट आ जाएगा। दरोगा का विवेक है, देखे, जज का विवेक है, क्या करना चाहता है। दुबे जी, बड़ी हैरानी है
आप दुनिया जहान की बातें कर रहे हैं, मणिपुर, हॉलैंड, पोलैंड, हैं, चेकोस्लोवाकिया सब, लेकिन इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं कि इसने ऐसी बात डिंपल जी के लिए कह दी। इसके पुतले नहीं फूके आपने कहीं, इसके कटआउट बनवा के, जैसा आप लोग करते हो, कटआउट बनवा के जूतों की माला नहीं डाली, कटआउट को गधे पे नहीं घुमाया, ये सब आप करते हो, अच्छे ढंग से करते हो सड़क पर। नहीं, रशीदी का नहीं किया कुछ सम्मान समारोह। दुबे जी, कोई हिचक है? कहीं कुछ फंस रही है? दुबे जी। अग्निहोत्री जी, सबसे पहले एक बार मैं एनडीटीवी पर, रवीश कुमार तब एनडीटीवी में थे जी, मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि वो हिंदू धर्म से रिलेटेड था, और एक मौलाना जो दुबई में बैठा था, इंडियन मौलाना था, उसने जो अभद्रता की भगवान शिव के बारे में, भोलेनाथ के बारे में, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मतलब इतना, और उसके ऊपर रवीश कुमार ऐसा बोलता था कि मौलाना साहब, मतलब शर्म आती थी। अगर शायद मैं होता तो उस डिबेट में मौलाना को मैं कम से कम दूर बैठा था तो गाली तो दे ही सकता था और चैलेंज भी करता उसको, क्योंकि वो मेरी आस्था से जुड़ा था। और वो मौलाना ने जो अभद्रता की, शायद वो मीडिया के इतिहास में ऐसा अभी तक किसी ने, जहां तक मेरी जानकारी है, इस तरीके की अभद्रता नहीं की है। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, खैर कोई बात नहीं। अब बात आती है ये 2 टके के लफंगे की। वो मौलाना साहब ने बिल्कुल सही बोला, लफंगा है ये, 2 टके का इंसान है, इसकी कोई औकात नहीं, दलाल है। आपने देखा होगा कि आपकी जब सरकार थी तब ये सड़क पर कुछ मौलानाओं को जो लेके पहुंच जाता था और हाय हो करता था और वापस आ जाता था। तो ये निश्चित तौर पे ये दलाल है, ये मौलाना नहीं है, ये दलाल है। इसको अपनी रोजी रोटी चलाना है। जब वो ये करेगा तभी उसको इम्पोर्टेंस मिलेगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH